हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास ठाकुर, आपका स्वागत है विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 6 का 5th चैप्टर प्राइम टाइम। ठीक है, उसमें मोस्टली हमने काफी सारे कंसेप्ट देख लिए हैं। फैक्टर, कॉमन फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, और कई कंसेप्ट देखे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कैसे हम उसकी मदद से पता करते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में थोड़ा जानने वाले हैं ना, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले कौन सा नंबर से डिवाइड करेगा, फिर कौन सा करेगा, फिर कौन सा करेगा, है ना। ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन यार कभी कभार क्या होता है, अब कोई बड़ा नंबर है, मैं परेशान हो जाता हूँ ना यार, कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हम नंबर को देख के जल्द से जल्द कैसे बताएं कि ये 2 से डिवाइड हो जाए। 2 में तो फिर भी इजी है ना। ये 3 से होगा कि नहीं होगा, ये 4 से होगा कि नहीं होगा, ये 5 से होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता करते हैं। देख के 10 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड कैसे बताएंगे कि क्या ये नंबर इससे डिविजिबल है, क्या 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 ये नंबर जो दिया हुआ ये 4 से डिविजिबल है क्या, देख के बताना है उसको केवल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बेसिकली हम ना 1 से लेकर 10 तक देखेंगे। 1 का तो सबको पता होगा, 1 का तो सबको पता होगा डिविजिबिलिटी रूल, है ना। तो बात की जाए 1 की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1 की। ठीक है, बात की जाए कि रूल ऑफ 1 की अगर बात की जाए, क्या मतलब हर नंबर 1 से डिवाइड होता है, थोड़ी बात नहीं है। हर नंबर 1 से डिवाइड होता है तो इसका कोई रूल है ही नहीं। मतलब कोई भी नंबर दिख गया वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं कह देता हूँ ऑल नंबर्स। तो इसमें कोई क्या ही रूल बनाना है जब सारे नंबर डिवाइड ही हो रहे हैं, तो रूल किस चीज का, है ना। तो ये तो बहुत इजी है, तो बहुत इजी है। क्या, चलो ये तो हो गया। अब डिविजिबिलिटी रूल, दूसरे सेकंड डिविजिबिलिटी रूल की बात करते हैं ना। सेकंड मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ऑफ 2, हमको क्या देखना है, कोई भी नंबर देखते हैं हम फट से बता देंगे। कोई भी नंबर देखते हैं फट से बता देंगे 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, बस एक छोटे तरीके से, भाई छोटे तरीके से। कोई भी नंबर, हालांकि हमने पहले काफी बार बात की है इसकी, 8 8 7 5 6 है ना। तो हमको क्या देखना है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, अगर किसी की यूनिट डिजिट, अगर किसी की यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो देखो क्या यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट इसे कहेंगे यूनिट डिजिट, तो ये 6 है और ये 6 है, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, बात समझ आई। अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट इनमें से कुछ है, इनमें से कुछ है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अगर ये है तो हम क्या कहेंगे, नंबर इज, बहुत ईजी था ये। एक बात बताना मुझे, बात बताना मुझे, क्या ये 2 से डिविजिबल है। इसकी यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट तो 9 है, 9 तो इनमें कहीं है नहीं 0 2 4 6 8 में, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा मस्त आएगा। ये तो सबको 2 का तो लगभग सबको पता ही रहता है। अब 3 का देखते हैं। टी रूल ऑफ, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो, मान लो कोई भी हमने नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, 8 7 9। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, एक तरीका तो ये है कि मैं डिवाइड करके देखूं, बट यार टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, तो 8 7 9 लिखा है ना, मैं इसको क्या करूंगा, 8 प्लस 7 प्लस 9, 8 प्लस 7 प्लस 9 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब हमको बस देखना है क्या 24 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या 24 3 की टेबल में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल 3 24 को डिवाइड कर रहा है, 24 3 का मल्टीपल है, तो हम कह देंगे 879 इज डिविजिबल बाय 3। बस इतना ही देखना है। ठीक है, इतना ही देखना है। तो समझ नहीं आई, वापस एक बार देखते हैं। ठीक है, जैसे 1 9, अब ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो इनके सारे नंबर ऐड करो, 1 9। ठीक है, चलो 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 15, 15 तो 3 से डिविजिबल है,
15 तो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है। चलो अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नहीं हो रहा हो। तो जैसे मैंने लिया 872, ऐड करो 8 + 7 + 2 क्या हो गया 17। 17 3 से डिविजिबल है नहीं है, नहीं है 17। 17 3 से डिविजिबल नहीं है, 17 3 से डिविजिबल नहीं है। अब जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो इजी था, इजी था। तो क्या कहेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में? इफ द सम of digits is divisible by 3, then the number will be sum of digit of the number है ना, of the number लिखना है of the number will be divisible by, ठीक है चलो इजी है, ठीक है चलो। अब 4 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, किसका डिविजिबिलिटी देखते हैं। बट 4 की डिविजिबिलिटी में ना थोड़ा खुद को भी दिमाग में चीजें चलनी चाहिए ना, ऐसे नहीं हो जाता 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, अब कोई भी नंबर दे दिया बड़ा, अब क्या तो 4 का डिविजिबिलिटी है या नहीं, अब कौन इतनी मेहनत करेगा। कोई नंबर दे दिया हमको 8745, अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है, पागलों की तरह लगे हैं करने में। ठीक है, बट हमको अगर ट्रिक पता चल जाए, तो हम यू देख के बता देंगे। तो इतना बड़ा नंबर है, इतने बड़े नंबर पे हमको नहीं जाना, इतने बड़े नंबर पे हमको नहीं जाना, हमको फिर किस पे जाना है, हमको के लास्ट के दो नंबर 36, लास्ट के दो डिजिट 36 है। 36 क्या 4 से डिविजिबल है? 36 क्या 4 36 मल्टीपल है 4 का? जी बिल्कुल, 36 4 की टेबल में आ रहा है, 4 9 36। अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 की टेबल में आ रही है, 4 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड। ठीक है, बात समझ आई, बात समझ आई। अब मानो लास्ट डिजिट, अगर लास्ट की डिजिट ये होती, तो लास्ट की डिजिट क्या हो गई, ये हो गई 7। क्या 67 4 से डिवाइड हो सकता है? एक बात समझ लेना, एक बात समझ लेना, 67 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है। अगर किसी भी इवन नंबर का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो हमेशा इवन नंबर ही आएंगे, तो हमेशा इवन नंबर ही आएंगे। तो हम सीधा ही कह सकते हैं यार 67 तो 4 की टेबल में नहीं आ रहा, क्योंकि 67 ऑड है और 4 इवन है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर क्या कह सकते हैं कि 4 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट की दो डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, ठीक है चलो, बहुत इजी है। लास्ट digits is equal by 4। लास्ट भी कह सकते हो, लास्ट मतलब किसी तरह से राइट हैंड साइड से लास्ट है, राइट हैंड साइड से लास्ट, ठीक है ना, बाय 4 का पर इजी पर बाय। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है, हो जाएगा, हो जाएगा, बताओ 8 7। यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे 4 से डिविजिबल है नहीं है, यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे 4 से डिविजिबल है नहीं है, हम ये चीज देखेंगे, ये क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 4। ठीक है यार, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को लगता है कि सबको आता ही होगा। रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है?
यार अगर कभी भी यूनिट डिजिट ना, यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे एकदम लास्ट वाली डिजिट को हम यूनिट डिजिट कह देते हैं। वो अगर अगर यूनिट डिजिट 0,5 हो तो डिविजिबल बाय 5 हो जाता है। कैसे, चलो अभी देखते हैं कैसे। जैसे 3, 40, 5, 9, 6, 9। अब हम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। यूनिट डिजिट क्या है? 0 है। और हमको क्या पता है 5 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता करते हैं? यूनिट डिजिट देख के करते हैं। तो यूनिट डिजिट 0 है और 0,5 कुछ भी हो, हम ये कह देते हैं 5 से डिविजिबल होगा। अब ये बताना, क्या ये 5 से डिविजिबल है? यूनिट डिजिट क्या है इसकी? 6 है। 6 है तो 5 से डिविजिबल। ठीक है, तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है? 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना पड़ता है? क्या होना पड़ता है? यूनिट डिजिट को 0 या 5 होना पड़ता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अब कौन सा देखना है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखेंगे हम। क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 देखेंगे। ठीक है, तो यार 6 का खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, तो पता करने का 6 का कोई तरीका नहीं है। हम देखते हैं क्या वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, पहले हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर है 6 से डिविजिबल हो रहा है नहीं हो रहा, तो पहले देखेंगे क्या वो 2 से हो रहा है क्या हो रहा है। और 2 से हम कैसे पता करते हैं? यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। अगर 2 से हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, अभी तक कहानी आगे अभी चलेगी है। अब फिर क्या वो 3 से भी हो रहा है? क्या वो 3 से भी हो रहा है? अगर 2 से हो गया अच्छी बात है, अब 2 से नहीं हुआ तो पहली बात खत्म। अब क्या वो 3 से भी हो रहा है? अब हम देखा 3 में क्या करते हैं, उस नंबर की डिजिट को ऐड कर लेते हैं, उस नंबर की डिजिट को ऐड कर लेते हैं और फिर देखते हैं डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो एट द एंड ऑफ क्या देखते हैं कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा। तो पहले हम देखा 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तब वो 6 से भी होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, चलो जैसे हम ले लिया, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? यूनिट डिजिट इसकी 8 है। यूनिट डिजिट अगर 8 है, यूनिट अगर 8 है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम क्या कहेंगे? 2 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। फिर एक बात बताना, डिविजिबल बाय 3 भी चेक करेंगे, डिविजिबल बाय 3 भी चेक करेंगे। कैसे करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या है 18 आया, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या डिविजिबल बाय 3 है? क्या डिज हम क्या कह देंगे? ये नंबर डिविजिबल बाय, तो हम क्या कह देंगे? ये 288 है ना, डिविजिबल बाय 6 भी। 288 क्या है? डिविजिबल बाय 6 भी है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, चलो बहुत इजी है, चलो। तो हमको क्या देखना है? 6 का खुद का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। कहता है अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये मेरे से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। नंबर डिविजिबल बाय बोथ then it will be by 6। ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, चलो अंदर लिख देगा वो। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। किसका देखते हैं? 7 का डिविजिबिलिटी। ये थोड़ा खतरनाक है, सबसे खतरनाक मुझे यही लगता है, सबसे खतरनाक यही लगता है। क्यों? इसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी नंबर दे दिया 364, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं मुझे पता करना है। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो मैं कैसे पता करूंगा?
मुझे यूनिट डिजिट को पकड़ना है, इधर वाली डिजिट को, यूनिट डिजिट को, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, डबल करना है, इसका करना है डबल करना है, तो अलग अलग कर लो, अलग 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 कर लिया अलग अलग। अब इसको कर दो डबल कर दो, इसका डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका डबल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 टू 8। अब 36 माइनस 8 करो, क्या आया, 28। यार 28 7 की टेबल में आ रहा है, 7 28 को डिवाइड कर रहा है, तो 360। बात समझ आई, थोड़ी थोड़ी समझ आई होगी, 40% 50% समझ आएगी होगी। एक और एग्जांपल देखेंगे, 100% समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट पकड़नी है, कौन सी डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई है ना, यूनिट डिजिट पकड़नी है, 357 है ना। तो चलो पकड़ते हैं इसको, 5 इसको अलग अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, 35 7 का डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, 7 का क्या हो जाएगा, 7 का डबल क्या हो जाएगा, 14, और 14 को हम इसमें से कर, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। अब नाउ वी कैन से 21 इज डिविजिबल बाय 7। तो जब 21 अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। थोड़ा हार्ड है, थोड़ा हार्ड है, और लगता है कि अननेसेसरी भी है, जरूरी नहीं है, इतना करने से बढ़िया मैं डिवाइड करके देख लूं, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तभी 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो इतनी तवज्जो नहीं मिलती मार्केट के अंदर, कोई नहीं पूछा 7 की डिविजिबिलिटी रूल को, बट अपन क्लास में कर रहे हैं तो कर लिया, ठीक है ना। हालांकि बुक के अंदर तो 2 4 6 8 इतनी ही है, बट मैंने सोचा कि अपन पूरा कर लेते हैं, 1 to 10 सारे कर लेते हैं ना। चलो 7 तक हो गया। चलो तो कैसे लिखेंगे इसे, check whether a number divisible 7. What we do, we double the unit digit, we double the unit digit and subtract it from from subtract it from remaining number. So if है ना, if the obtained number is divisible by 7, then oh बहुत बड़ा नहीं हो गया, इतना कम काम आता है ऊपर से, then we can say the is divisible by 7, है ना। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 काफी हद तक सिमिलर है, किसके सिमिलर है, काफी हद तक ये सिमिलर है, काफी हद तक 4 जैसा ही। अब 4 का क्या था रूल, 4 का रूल क्या था, 4 क्या कहता था, 4 कहता था, 4 कहता था, तो देखो भैया अब पूरा नंबर तो तुम चेक करोगे नहीं, पूरा नंबर तुम चेक करोगे नहीं, लास्ट की 2 डिजिट कौन कौन सी, यूनिट और 10th प्लेस वाली उठा लो, अगर वो दोनों 4 से डिविजिबल हुई तो फिर वो नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस उल्टा 8 के अंदर भी लगभग वही है, जहां 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट पकड़ रहे थे, हम यहाँ पे पकड़ेंगे लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है। जैसे 8 7 6 5 9 6, अगर मुझे पता करना है नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं ये दो नंबर पकड़ूंगा 96। तो जब हम 96 देखेंगे तो 96 हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है, 96 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। बट अभी बात चल रही है 8 के डिविजिबिलिटी रूल की, तो मैं ये नंबर भी देखूंगा, ये 3 नंबर पकड़ूंगा आगे। अब इन 3 नंबर से मैं क्या दूंगा, अब इन 3 नंबर से मैं क्या दूंगा, ये नंबर ये
डिविजिबल बाय है 8, ठीक है ना, ये डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है ना। अगर ये तीन नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना, अगर ये तीन नंबर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तभी मैं कहूंगा कि ये डिविजिबल बाय है 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये तीनों, तो अभी देखते हैं 296 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 96 मेरे को तो लगता है 8 से डिवाइड होगा। 96 को 8 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? 3 आया, 4 हो गया यार, है तो हो गया, हो गया तो हो गया। तो 8 296 को पूरा डिवाइड कर रहा है, 8 296 को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या पता चला 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल में? अगर लास्ट के 3 डिजिट, मतलब राइट से, मैं अपने राइट से देखूं ना, ये 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर जो ये 3 डिजिट से एक नंबर बन रहा है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी है, ठीक है। चलो चलो ठीक है। लास्ट लास्ट के 3 डिजिट जो नंबर बनेगा ना, लास्ट के 3 डिजिट से एक नंबर बनेगा, इज divisible by 8, then we can say that the given number is divisible by, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 जी क्या डिविजिबल, हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या देख रहे थे? हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या देख रहे थे? हमने वहां देखा था, हमने वहां क्या देखा था कि यार कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दे दिया, हम इन तीनों को ऐड करते थे। अगर मुझे पता करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं करूंगा 8 + 7 + 5, क्या आया, क्या आया 20। अब क्या 20 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो पता करने के लिए, तो मतलब पता करने के लिए कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल, वो 3 का था, और अब पता करना है कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो मैं सेम चीज करूंगा, 9, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा। 9 + 8 + 2 + 8 क्या आएगा 27। अब देखूंगा क्या 27 9 से डिविजिबल है, क्या 27 9 से डिविजिबल है? अगर 27 9 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, और मेरे को पता है 27 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में 27 आ रहा है, 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो फिर ये नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो चलो क्या लिखेंगे? इफ द sum of digits of given is divisible by 9, then the one number will also be divisible by 9, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन 9 पे की नहीं, क्यों? क्योंकि काफी हद तक 3 से सिमिलर, ठीक है ना। 8 का भी वही सीन है, वो 4 से सिमिलर था, ठीक है। अब बहुत खतरनाक डिविजिबिलिटी रूल आने वाला है, कौन सा आने वाला है? 10 का। 10 का तो बहुत खतरनाक, पता ही नहीं चलता, बात कर 10 का तो मैं एक्सप्लेन करने का मन भी नहीं कर रहा यार इतना इजी होता है, इतना इजी होता है बहुत। अगर मुझे पता करना है कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा,
तो बस मैं क्या करूंगा, उसकी यूनिट डिजिट देखूंगा, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, यूनिट डिजिट पर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 8 7 क्या 10 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। अब है 10 से, नहीं है, अब है नहीं, अब है। बस कैसे पता चल रहा है, यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट जैसे ही 0 हो जाएगी वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस लेक्चर के साथ डिविजिबिलिटी रूल खत्म। लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली 1 से लेकर 10 में डिविजिबिलिटी रूल में, और भी होंगे 11 12 कर लेंगे, कभी टाइम मिला तो कर लेंगे। उससे पहले अपनी बुक में तो 4 5 ही थे, लेकिन अपन ने 1 to 10 पूरे कर लिए। ठीक है, तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फिगर इट आउट के साथ।